आज हम लोग क्लास 9th का मैथ चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का आपका जो चैप्टर 1 है क्लास 9th का चैप्टर 1 का नाम है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कक्षा 9th का पहला चैप्टर है। अब रियल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, पहला वीडियो है, आपको हर बार इसी तरह से लिख दिया जाएगा व्हाइट बोर्ड पर। आपको समझ में आ जाएगा कौन पहला वीडियो होगा, कौन दूसरा वीडियो होगा, कौन तीसरा वीडियो होगा। आप प्ले लिस्ट में जाकर अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या को समझने से पहले हमको परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम परिमेय संख्या को समझ रहे हैं। परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन p और q पूर्णांक होता है और q कभी जीरो नहीं होता है। जैसे देखिए, परिभाषा लिख दे रहे हैं। ऐसी संख्या जिसे p बाई q के रूप का लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक हो, p और q पूर्णांक हो और q कभी जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो ना हो। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप का लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक हो और q कभी जीरो ना हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को समझने के लिए सबसे पहले इसमें देखिए पूर्णांक दिया गया है, तो पहले पूर्णांक को समझ लेते हैं कि पूर्णांक क्या है। पूर्णांक को समझने के लिए हमें पूछते हैं कि ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं और केवल धनात्मक हों, वही पूर्ण संख्या कहलाती हैं। लेकिन पूर्णांक इसका उल्टा है, ये भी होगा और इसका ऋणात्मक और धनात्मक दोनों में। पूर्णांक की परिभाषा सभी पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक की परिभाषा क्या होगी? सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं, चाहे वह धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। जैसे कि -2 भी पूर्णांक है, -5 भी पूर्णांक है, -23 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, +5 भी पूर्णांक है, 102 भी पूर्णांक है। ये सब पूर्णांक हैं। अतः पूर्णांक किसे कहेंगे? चाहे वह धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, बस पूर्ण हो, वह पूर्णांक कहलाएगा। अब पूर्णांक समझ गए होंगे, अब हम परिमेय संख्या को समझते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? हम बताएं कि ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक हो। हम जान रहे हैं कि p और q पूर्णांक हो, तो भिन्न के रूप में लिखा जा सकता हो। लिख सकते हैं 5/6। जैसे 5/6 हम लिख दिए। अब इसे हमें चेक करना है कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं। कैसे पता करें कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं? तो कैसे? हमें इसका नियम पता है कि p बटा q के रूप का होगा और p और q पूर्णांक होगा। तो ये तो p बटा q के रूप का है, दिखाई दे रहा है कि p ऊपर है, नीचे q है। ऊपर p जो है p बराबर 5 और नीचे q जो है q बराबर 6। हमें पता है कि 5 भी पूर्णांक होता है और 6 भी पूर्णांक होता है। अतः ये जो नियम है इसका, उसका पालन यह कर रहा है कि p और q पूर्णांक है, और कह रहा है कि q कभी पूर्णांक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर q बराबर 6 दिया है, जीरो नहीं है, अतः यह 5/6 परिमेय संख्या होगा। उसी तरह से हम लिख दें -3/23, तो यह भी एक पूर्णांक संख्या होगा, क्योंकि परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, मतलब p और q दोनों पूर्णांक हैं। p और q दोनों पूर्णांक हैं, क्योंकि q जीरो के बराबर नहीं है, अतः यह भी परिमेय संख्या होगी। अगर जो लिख दें 0/3, तो हम जान रहे हैं कि 0 भी एक पूर्णांक होता है।
तो p भी पूर्णांक हो गया और q 3 है, ये भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है। अतः p और q पूर्णांक है और इन्हें p बटा q के रूप में लिखा गया है। अब q जो है 0 नहीं है, अतः यह भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या समझ गए। अब हम समझेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या कुछ और उदाहरण हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसे 2.57 जो दशमलव की होती हैं, ये भी परिमेय संख्या कहलाती हैं। दशमलव की जो संख्याएं होती हैं ये परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, लेकिन कब? जब ये शांत दशमलव प्रसार तक हों, जैसे कि एक निश्चित अंक तक जाकर पूरी तरह से यह विभाजित हो जाए। जैसे 3.26 ये एक निश्चित अंक तक जा रहा है, अतः यह परिमेय संख्या है। लेकिन इसी का अगर विपरीत आ जाए जिसका अंत ही न हो, वह अपरिमेय में हो जाएगा। जैसे 3.261235 डॉट 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 इसी तरह से बढ़ता जाए कुछ भी बढ़ता जाए तो यह अनंत तक जाएगा, अतः यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अपरिमेय संख्या, इसका कोई अंत ही नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा, लेकिन इसका एक निश्चित अंत है, अतः यह परिमेय संख्या है। यह भी परिमेय संख्या है। और कणी का बात करें तो कणी में अगर जो 3 है तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसका मान इसी तरह से आएगा, अनंत तक बढ़ता जाएगा, इसका मान शांत नहीं होगा, अतः कणी वाला भी अपरिमेय ही होते हैं। लेकिन कणी में अगर हम लिख दें 36 तो इसका मान तो 6 होता है, तो यह परिमेय संख्या हो जाएगी। कणी में लिख दें 4, इसका मान तो 2 होता है, तो यह भी परिमेय हो जाएगा। लेकिन कणी में अगर जो 3 लिख दें तो इसका एक निश्चित मान आएगा नहीं, अतः यह अपरिमेय हो जाएगा। कणी में 5 लिख दें, इसका मान भी नहीं आएगा निश्चित, अतः यह भी अपरिमेय हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर कोई पूर्ण वर्ग है और वह अंडर रूट में है तो वह तो परिमेय होगा, लेकिन जो पूर्ण वर्ग नहीं है वह अंडर रूट में होगा तो वह अपरिमेय हो जाएगा। तो हम परिमेय संख्या तो समझ गए, अब अपरिमेय संख्या को पहले समझ लेते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? सेम उसी का उल्टा, परिमेय संख्या का उल्टा, ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता हो। ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता हो। वहाँ क्या था? p बटा q के रूप में दर्शाया जा सकता था, लेकिन यहाँ क्या? p बटा q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है। लेकिन वहाँ p और q दोनों पूर्णांक हैं और यहाँ भी p और q दोनों पूर्णांक रहेंगे। वहाँ q कभी 0 नहीं होता था, यहाँ भी q कभी 0 नहीं होगा। बस क्या बस यही अंतर कर देना है कि वहाँ p बटा q के रूप में दर्शाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर p बटा q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या है जिसे p बटा q के रूप में इस प्रकार नहीं दर्शाया जा सकता कि जहाँ p और q पूर्णांक हों तथा q कभी 0 न हो। अपरिमेय संख्या की परिभाषा लिख दे रहे हैं, नोट कर लेना। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में इस प्रकार, ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में इस प्रकार नहीं दर्शाया जा सकता, कि p और q पूर्णांक हों तथा q कभी 0 न हो। अब ध्यान से समझो, परिमेय संख्या क्या थी? ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में दर्शाया जा सकता था इस प्रकार कि जहाँ p और q पूर्णांक होते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में इस प्रकार नहीं दर्शाया जा सकता कि p और q पूर्णांक हों। इस बात को समझो। हम मान लो ले रहे हैं √3,
क्या √3 पूर्णांक है? √3 पूर्णांक नहीं। अगर जो 3 रहता तो यह पूर्णांक होता। अगर जो √4 रहता तो भी यह पूर्णांक रहता, क्योंकि इसका मान 2 आ जाता। लेकिन √3 पूर्णांक नहीं है। अंडर में अगर जो कोई ऐसा संख्या हो जिसका पूर्ण वर्ग न हो तो वह पूर्णांक नहीं होता है। जैसे कि √3 पूर्णांक नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। उसी तरह से √7 भी पूर्णांक नहीं है, √6 भी पूर्णांक नहीं है, लेकिन √9 पूर्णांक है, क्योंकि इसका मान 3 आ जाएगा। तो हम √3 की बात कर रहे हैं। √3 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं इस प्रकार कि जहाँ p और q पूर्णांक हो। इसे हम इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं। √3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि √3/1 p/q के रूप का हो गया, लेकिन हम इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं कि p और q दोनों पूर्णांक रहें। यहाँ देखें तो q तो पूर्णांक है, लेकिन p पूर्णांक नहीं है। अतः इसे p/q के रूप में इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं कि p पूर्णांक हो और q भी पूर्णांक हो, कभी नहीं लिख सकते। √3/1 तो लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख दें, लेकिन इस प्रकार नहीं लिख पाएंगे कि p पूर्णांक हो और q पूर्णांक हो। यहाँ q तो पूर्णांक हो जाएगा, लेकिन p कभी नहीं होगा। q तो पूर्णांक है, लेकिन p पूर्णांक नहीं है। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह से √7 भी अपरिमेय संख्या होगा, √6 भी अपरिमेय संख्या होगा, √10 भी अपरिमेय संख्या होगा, √16 परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख देंगे और इसका मान 4 आएगा। 4/1 लिखेंगे, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 116 परिमेय संख्या हो जाएगा। तो अपरिमेय संख्या तो समझ ही गए होंगे। और अपरिमेय संख्या हम बताएं कि अंडर में कोई संख्या है तो उसका मान अनंत तक जाता है, दशमलव के अनंत तक, और अंक का कोई पुनरावृत्ति नहीं होता है। जैसे कि 2, 3, 4, 5 डट 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 इसी तरह से बढ़ता जाएगा। अंकों की कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी। यहाँ कुछ भी हो सकता है, मैं एक अनुमान से लिख रहा हूँ। यहाँ इसका मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन अनंत तक बढ़ता जाएगा अंडर वाले जो संख्याएं होती हैं उनका मान। तो अंडर में अगर जो कोई पूर्ण वर्ग है तब तो वह अपरिमेय होगा, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है तो वह अपरिमेय हो जाएगा। तो अब आप अपरिमेय संख्या तो समझ ही गए होंगे। अब हम बात करते हैं पाई का। पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? 0 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो पहले ध्यान से समझो। पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान हम लोग जान रहे हैं कि 3.14 और बहुत आगे तक ज्ञात किया जाता है। हमारा एक अनुमान होता है इतना केवल, लेकिन वास्तव में तो इसका मान अनंत तक अभिज्ञात किया जा सकता है। बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कोनो अंत इसका नहीं होगा। इसीलिए पाई का मान जब अनंत तक आएगा तो पाई को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। लेकिन 0 क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। 0/1 लिख दें। हम पढ़े हैं कि 0 पूर्णांक होता है, 1 भी पूर्णांक होता है, तो p तो पूर्णांक हो गया, q भी पूर्णांक हो गया, p भी पूर्णांक, q भी पूर्णांक, और q 0 नहीं है, जो कि हम लोग परिमेय संख्या की परिभाषा में पढ़े हैं कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक हो, लेकिन q कभी 0 न हो, उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। तो यह संख्या क्या है? परिमेय संख्या होगी। अतः 0 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? रियल नंबर। जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, बस वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही हम वास्तविक संख्या कह देते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को, चाहे वो परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, कुछ भी हो, सीधे सीधे वास्तविक संख्या कहलाएगी। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के
समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या, अब हम यहाँ परिमेय लिखें चाहे अपरिमेय लिखें चाहे कुछ भी लिख दें वो तो वास्तविक संख्या होगा। केवल काल्पनिक संख्या को छोड़कर कोई भी संख्या लिख देंगे वो वास्तविक संख्या होगा। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? अगर जो अंडर रूट में माइनस का चिन्ह के साथ कोई आ गया तो इसी काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसको छोड़कर कुछ भी लिख देंगे वो वास्तविक संख्या होगा। केवल अंडर रूट माइनस वाला जो संख्याएँ होती हैं उनको छोड़ बाकी कुछ भी लिख देंगे वो सब वास्तविक संख्या है, क्योंकि वो सभी या तो परिमेय होंगे या तो अपरिमेय होंगे, परिमेय या तो अपरिमेय। जैसे हम 3 लिख दें ये भी वास्तविक संख्या, -3 लिख दें ये भी वास्तविक संख्या, 3/1 लिख दें ये भी वास्तविक संख्या, -25/√2 लिख दें ये भी वास्तविक संख्या, √3 लिख दें ये भी वास्तविक संख्या, √7 लिख दें ये भी वास्तविक संख्या, 1.325 बार लगा कर लिख दें ये भी वास्तविक संख्या। अगर लिख दें 1.233333537 तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और अपरिमेय तो ये तो वास्तविक होगा ही, क्योंकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि कोई भी हो संख्या, कोई बस काल्पनिक संख्या को छोड़कर कुछ भी लिख दें वो सब क्या है? सब वास्तविक संख्या है। कुछ भी लिख दें, -7/3 लिख दें ये भी क्या है? वास्तविक संख्या। अब हम इसके आधार पर 2 तथ्य की बात करेंगे। पहला कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती हैं? क्या सभी वास्तविक संख्याओं को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं? कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। सभी वास्तविक संख्याओं को हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई परिमेय होगा तो कोई अपरिमेय होगा। लेकिन सभी परिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कह सकते हैं। सभी परिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कह सकते हैं। उसी तरह से सभी अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सभी वास्तविक संख्याओं में कोई तो अपरिमेय होगा कोई परिमेय होगा। जैसे लिख दे रहे हैं 5 और कह रहे हैं कि सभी वास्तविक संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो क्या ये वास्तविक संख्या नहीं है? 5 वास्तविक संख्या है और परिमेय है, अपरिमेय तो है नहीं। तो ये तथ्य गलत हो गया कि सभी वास्तविक संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी हो सकता है। लेकिन सभी हम उल्टा ही ठीक कर दें, सभी परिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो कौन परिमेय संख्या लिख दो, वास्तविक संख्या तो होगा ही, तो ये बात सत्य है। उसी तरह से सभी अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं, तो ये बात भी सत्य है। कुछ भी हम लिख दें, परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, सब तो वास्तविक संख्या है।